Good afternoon. Good afternoon to all of you. Good afternoon. Good afternoon to all of you. Everyone, please confirm audio video is clear. Am I audible? Am I visible clearly to all of you? ऑडियो वीडियो क्लियर है, कंफर्म करिए. ऑडियो वीडियो क्लियर है बेटा, कंफर्म करो. ओके. सो हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप सभी लोग? हाउ आर यू ऑल? सो कल की क्लास में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था, इन द लास्ट क्लास ऑफ आरसीसी वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द डिजाइन फिलोसफीज. डब्ल्यूएसएम मेथड की बात की थी, एलएसएम की बात की थी. एलएसएम वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल. और वहां पर हम लोगों ने एनालिसिस ऑफ सिंगली बीम देखा था. सिंगली बीम को हम लोगों ने एनालाइज किया था. वी हैव डिस्कस्ड द वेरियस फार्मूलाज, हाउ टू कैलकुलेट द कंप्रेसिव फोर्स, हाउ टू कैलकुलेट द टेंसाइल फोर्स, कैसे मैं एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैलकुलेट कर सकता हूं, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, दैट वी हैव आल्सो सीन. वी हैव आल्सो डिस्कस्ड हाउ टू कैलकुलेट द मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस. मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करना है. और हम लोगों ने देखा था व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्शंस, कौन कौन से अलग अलग तरीके के सेक्शंस थे. वी हैव टॉक्ड अबाउट द अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन, वी हैव टॉक्ड अबाउट द ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन एंड बैलेंस सेक्शन. तो these were these topics that we have discussed in the last class. तो आई होप आप सभी लोगों को उन टॉपिक्स का डिस्कशन क्लियर है. एवरीवन प्लीज कंफर्म द डिस्कशन ऑफ द लास्ट टॉपिक्स इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. और आज हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं दैट विल बी रिलेटेड टू द कोडल प्रोविजन. तो क्या इंपॉर्टेंट कोडल प्रोविजन है रिलेटेड टू द डिजाइनिंग ऑफ द बीम दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. बेसिकली 3 तरीके की बीम की आपको बात करनी थी. अगर मैं डिटेल्ड डिस्कशन की बात करूं तो ओबी लेक्चर्स अवेलेबल, ऑल द डिटेल्ड लेक्चर्स आर आल्सो अवेलेबल. यूट्यूब में वो लेक्चर्स अवेलेबल हैं. आप सभी उस प्लेलिस्ट को विजिट करके आरसीसी के डिटेल्ड लेक्चर्स को देख सकते हैं. तो आई विल शेयर द इंफॉर्मेशन. तो बेसिकली वी हैव टू डील विद द सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम, वी हैव टू डील विद द डबली रीइंफोर्स्ड बीम और टी बीम और एल बीम की बात करते हैं. तो अभी मैं इस लेक्चर सीरीज में इस 50-50 बैच में, जैसा आप सभी को पता है, मैं आप टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं. तो अभी हम लोग उन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं जो ज्यादा रिलीवेंट हैं, ज्यादा फ्रीक्वेंट है एग्जाम में, जिनके चांसेस ज्यादा हैं. तो नाउ वी विल डू सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन द कंसेप्ट दैट वी हैव कवर्ड इन द लास्ट क्लास. अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं. वी विल डिस्कस क्वेश्चन. आई थिंक नाउ वी शुड स्टार्ट अवर क्लास. क्लास को स्टार्ट करते हैं. तो those who are regular in the class, I think they have joined the class. Now we will start the discussion. Start किया जाए डिस्कशन. चलो, तो let's start the discussion. Before starting the class, let me introduce myself for those who are new to this channel, those who are watching the class this class first time. So I am Kshitiz Sachan. I have completed my MTech in structures, qualified GATE more than 4 times with good rank. I have also qualified various state engineering services exam, exam of various states. My teaching experience in the field of GATE and ESE is more than 5 years. I am having 3 years research experience too. Subject जो मैं आपको complete कराऊंगा, आप सभी को पता है, I am dealing with the transportation, surveying and RCC. These are my subjects that I am going to cover for the exam GATE, ESE. और जो भी आपके स्टेट्स के एग्जाम है, AE और AEE एग्जाम, for that I will deal with the transportation engineering. In transportation engineering, I will cover highway, railway and airport part, surveying and RCC. This is my referral code, that is KKS10. This code is going to be useful for all of you. So just download the Unacademy app to access all the free content. तो आप सभी को पता है Unacademy is providing you the best content by the India's best educator, and you can access all the free contents just by using this code. So now when you will download the Unacademy Learner app, there will be a requirement of the invitation code, और उस invitation code को put करके you will able to access all the free content that is available on the platform, and that code you are going to put, that is KKS10, that is my referral code. इस code को use करके you can access all the free content, all the special classes content that is available on the Unacademy app
by the India's top educator, best faculty in the field of GATE and DSE. तो दिस इज द फर्स्ट यूटिलिटी ऑफ दिस कोड. इस कोड की ये पहला यूज है. यू कैन यूज दिस कोड इन वन मोर वे. एक और तरीके से आप इस कोड को यूज कर सकते हैं. ये कोड आपके लिए यूजफुल हो सकता है. कैसे? तो इफ यू वांट टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद अनअकैडमी इन अ मोर सिस्टमैटिक वे, इन अ मोर ऑर्गेनाइज्ड वे, so if you want to start your preparation for GATE and DSE with Unacademy, you can go for the subscription. Two types of subscription are available. One is Plus and second is Iconic. In Plus, what you will get? तो आप सभी को पता है लाइव क्लासेस, यू विल एबल टू एक्सेस ऑल द लाइव क्लासेस बाय द इंडियाज टॉप एजुकेटर. तो सभी की लाइव क्लासेस को आप एक्सेस कर सकते हैं. यू कैन ऑल्सो एक्सेस ऑल द रिकॉर्डेड क्लासेस. तो आप लाइव क्लासेस को, रिकॉर्डेड क्लासेस को एक्सेस कर सकते हो सभी एजुकेटर की. यू विल गेट द क्रैश कोर्सेस, यू विल गेट द वीकली टेस्ट विल बी देयर, डाउट सॉल्विंग सेशंस विल बी देयर. In the case of Plus, every fourth class will be related to your doubt. So you can clear your doubt in a more effective way. In the case of Plus, subject we are going to cover in both language, English and Hindi. So there will be no language barrier. जिस भी language में आप comfortable हो, उस language में आप subject के discussion को complete कर सकते हैं. If you are comfortable with the English, you can go for the English. If you are, अगर आप हिंदी में comfortable हैं तो आप हिंदी में subject के discussion को complete कर सकते हैं. You will also get the rank improvement batch. The different batch formats are available. Regular batches are also available for GATE and ESE. So GATE and ESE for both technical and non-technical. To mean in one subscription you will able to complete the entire syllabus of GATE as well as ESE. So rank improvement batches will be there, crash courses will be there, regular batches will be there. So you will able to access all these features of the Plus subscription if you are having a subscription. One more option is available, that is Iconic. In Iconic, what you will get, all the features that I have explained for the Plus, they are already included in the case of Iconic. जितने भी features मैंने अभी आपको explain किए Plus के, they are already included in the case of Iconic. In additional to Plus features, what you will get? In additional to Plus features, study planner will be there in the case of Iconic for you. Personal coach, personal mentor will be there. Preparation study material will also provided to you. Study booster sessions will be there. And yes, you will get the proper analysis of your test. जो भी test आप attempt करने वाले, you will get the proper analysis so that you can identify your weak areas, you can work on your that areas, and you can improve your weak areas. This is the objective. For that, you will provided with the personalized test analysis in the case of Iconic. So these are the features of the Plus and Iconic. You can plan as per your need which suits you more. This is your own YouTube channel, that is Unacademy GATE CE. So as you know, we are covering this 50-50 batch. We have also covered all these subjects in detail also. तो ये सारे subjects का detailed discussion available. If I talk about the RCC, तो RCC की playlist you will able to access, in which we have completed the 68 lecture. तो 68 lecture detailed discussion of the RCC is also available on this channel. तो just visit the playlist of RCC अगर आप RCC को complete करना चाह रहे हैं डिटेल में. तो these are the various subjects that we have covered. You will able to access all these lectures. All the lectures are available. Just visit the playlist of that particular subject. जो subject आप start करना चाह रहे हैं. For subscription process, what you have to do? Just visit the Unacademy app or website. आपको Unacademy app और website visit करना है. Select your goal as GATE and ESE. Goal select करना है GATE and ESE. Select the type of subscription you want to take. So here I have explained for the Plus. Then select the duration. So if you are a college pass out student, you can go for the 12-month or 18-month subscription. If you are a college going student, second year, third year student, you can go for the 24-month subscription. The long-term subscription will be economical for you, as you can see here. Here you will find the utility of my referral code once again. So while completing your registration process, subscription process with Unacademy, use this code, that is KKS10, and just by applying this code you will get 10% off on your subscription cost. तो simply इस code को apply करके you can avail 10% off on your subscription cost. तो free content को access करने के लिए this is the requirement.
तो दिस इज द कोड टू अनलॉक द फीचर्स ऑफ द अनअकैडमी। आप सभी फीचर्स को एक्सेस कर सकते हैं, whether it may be a free features, whether it may be a subscription based feature. So just use this code. Same process you can follow in the case of Iconic. Same process आप follow कर सकते हैं in the case of Iconic. And again you will select the duration of 12 month or 24 month. Here you can also see the long term subscription is going to be economical for you. Long term subscription आपके लिए economical रहने वाला है. Here again you are going to apply this code, that is KKS10, that is my referral code, to make sure whenever you are going to complete your registration process with Unacademy, you are using this code, that is KKS10, to complete your registration process with Unacademy. This is my Unacademy profile link. This link is also provided in the description box of this video. तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड किया गया है. आप सभी इस लिंक को विजिट करके सभी स्पेशल क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं, स्पेशल फ्री क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं. तो वी हैव कंडक्टेड वेरियस क्लासेस. तो बहुत सारी क्लासेस हुई आपकी, दैट इज वाज रिलेटेड टू द हाईवे इंजीनियरिंग, रेलवे एंड एयरपोर्ट. रेलवे एंड एयरपोर्ट का भी डिस्कशन हम लोगों ने किया स्पेशल क्लासेस में. वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द सर्वे एंड वी हैव आल्सो डिस्कस्ड अबाउट द आरसीसी. तो सारी क्लासेस अवेलेबल हैं, आप सभी क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं just by visiting this profile. This link is provided in the description box of this video. So we have created a telegram group for all of you. आप सभी के लिए एक telegram group create किया गया है, that is Unacademy GATE and DSE CE. आप सभी इस telegram group को ज्वाइन कर सकते हैं just by visiting this link. So if you are available in this group, if you are present in this group, what you will get all the PDFs of YouTube classes. तो YouTube क्लासेस के सारे PDF आपको मिलने वाले, एंड यू विल ऑल्सो गेट द रेगुलर अपडेट्स अबाउट माई अपकमिंग स्पेशल क्लासेस. तो जो भी स्पेशल फ्री क्लासेस में प्लान करने वाला हूँ, यू विल गेट द डायरेक्ट क्लास लिंक इफ यू आर प्रेजेंट इन दिस ग्रुप. तो जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक ये ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, आप सभी इस लिंक को विजिट करके इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है Unacademy GATE and DSE CE. These are the Facebook pages. All of you can join these pages to get connected with us. आप सभी इन pages के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं. Anyone of you can join these pages to get connected with us. तो I hope I am clear with all these points. तो ये सारी बातें, बेसिक बातें क्लियर है आपको. तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और जल्दी से देखते हैं लास्ट क्लास में क्या कवर किया था. तो इन लास्ट क्लास वी हैव कवर्ड अबाउट द एनालिसिस पार्ट. Okay, so now we will start with the questions. अब questions को attempt करते हैं. तो this is the question number 1 that we are going to solve. क्या बोला गया? Just read the question carefully. कुछ चीजें आपने पढ़ रखी हैं इस बैच में, 50-50 बैच में, और कुछ चीजें, कुछ कंसेप्ट में आपको क्वेश्चंस के थ्रू बताने वाला हूं. तो अटेम्प्ट ईच एंड एवरी क्वेश्चन वेरी सिंसियरली. सभी क्वेश्चंस को सिंसियरली अटेम्प्ट करना है. So this is the question number 1 and this question is related to the कोडल प्रोविजन. कोडल प्रोविजन से रिलेटेड है और इसका कंसेप्ट हम लोग कवर कर चुके हैं. इन लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस कंसेप्ट. चलो देखते हैं. तो बोला गया फॉर अवॉइडिंग द लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स. तो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स. वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी. फॉर द सेफ्टी ऑफ द रीइंफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर is checked for the appropriate combination of the dead load, imposed load, जिसको आप live load भी बोलते हैं, and wind load and earthquake load. तो as we know, तो IS 875 part 1 to 4 are the code available for the different loads. और एक स्ट्रक्चर पे अलग अलग तरीके के लोड लगने वाले हैं. तो उसमें डेड लोड भी लग रहा है, लाइव लोड भी एक्ट कर रहा है, विंड लोड भी एक्ट कर सकता है और अर्थक्वेक लोड भी एक्ट कर सकता है. तो इन सभी के लिए एज पर द IS 456 विच कॉम्बिनेशन वी शुड चेक. कौन से कॉम्बिनेशन को हम चेक करते हैं? तो फॉर दैट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द टेबल नंबर 18. तो टेबल नंबर 18 ऑफ IS 456 2000 जो आपको अलग अलग लोडिंग कंडीशन के लिए, अलग अलग लोडिंग कॉम्बिनेशन के लिए क्या लोड फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेना. दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द लिमिट स्टेट. तो ऑब्वियसली इन द केस ऑफ लिमिट स्टेट we have applied the two factor of safety, partial factor of safety for the stresses and partial factor of safety for the load.
सवाल को ध्यान से देखना है। इस सवाल में बोला गया था आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग लोड कॉम्बिनेशन इज नॉट कंसीडर्ड, हाईलाइट द वर्ड नॉट। कौन सा लोड कॉम्बिनेशन आपको कंसीडर नहीं करना है? तो व्हाट शुड बी द आंसर? Which load combination we should not consider for to check the stability of the structure? As per IS 456 2000 टेबल नंबर 18 प्रोविजन। तो कल हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, तो आई होप यू हैव रिफर्ड दिस टेबल, आपने उस टेबल को रिफर किया है। और अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, तो आप सभी को पता है, हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे कि we can consider the dead load, live load, we can consider the dead load, live load plus wind load, we can consider the dead load, live load plus wind earthquake load। कल भी मैंने आपको बताया था, we will not consider, we are not going to consider wind load and earthquake load simultaneously। हम लोगों को विंड लोड और अर्थक्वेक लोड साइमल्टेनियसली कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज द चांसेस फॉर दिस कॉम्बिनेशन आर क्वाइट लो। इस कॉम्बिनेशन के लिए जो चांसेस थे वो बहुत कम थे। तो ऐसा ऑप्शन देखिए जिसमें भी विंड लोड और अर्थक्वेक लोड एक साथ दिया गया है, दैट कॉम्बिनेशन वी शुड नॉट चेक। उस कॉम्बिनेशन को हम लोग चेक करने वाले नहीं है। तो एज पर दिस एक्सप्लेनेशन, हियर वी हैव कंसीडर द डेड लोड, विंड लोड, dead load, again wind load, dead load, wind load and earthquake load. So we cannot take wind load and earthquake load simultaneously. The answer should be C. The answer should be C for this question. इस क्वेश्चन के लिए जो आंसर होने वाला, that should be C. तो this question is related to the कोडल प्रोविजन, कोडल गाइडलाइंस। तो लास्ट क्लास में भी मैंने आपसे डिस्कस किया, जितने भी कोडल प्रोविजन है वो सभी कोडल प्रोविजन आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन क्लियरली समझ में आ गया। द डिस्कशन अबाउट दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस और नो? चले आगे। शुड वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? चलो अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो ऑल दीज आर द गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सभी गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्या बोला गया? एज पर द IS 456, फर्स्ट रीड द क्वेश्चन केयरफुली, फर्स्ट रीड द क्वेश्चन केयरफुली। As per the IS 456 2000, the minimum percentage of the tension reinforcement up to the 2 decimal place required in the reinforced concrete beam of rectangular cross section, beam का cross section कैसा rectangular है, और considering the effective depth of in the calculation, आपको effective depth consider करना, we will talk about the small d using the FE 500 ग्रेड स्टील। तो अगर आप FE 500 ग्रेड का स्टील यूज कर रहे हैं, तो व्हाट शुड बी द मिनिमम परसेंटेज ऑफ द टेंशन रीइंफोर्समेंट, व्हाट शुड बी द मिनिमम परसेंटेज ऑफ द टेंशन रीइंफोर्समेंट, दे आर आस्किंग अबाउट दिस। और हम सभी को पता है, एज पर IS 456, अगेन दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू कोडल प्रोविजन। तो एज पर IS 456 2000, AST मिनिमम के लिए जो हम लोगों ने बात पढ़ी थी, that was AST minimum, AST upon BD should be equal to 0.85 upon FY, 0.85 upon FY। तो कितना टेंशन रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, कितने क्रॉस सेक्शनल एरिया में, सवाल में ऐसा बोला गया, कंसीडर द इफेक्टिव डेप्थ। तो कैन आई फाइंड दिस वैल्यू शुड बी इक्वल टू 0.85 अपॉन FY इज गिवन एज 500, FY is given as 500, so this is going to be 0.85 into 500, sorry 0.85 divided by 500, this will be equal to 1.7 into 10 to the power minus 3, yes or no? अरे हाँ है ना। अगर मैं परसेंटेज के टर्म में बात करूं, तो क्या मैं लिख सकता हूं परसेंटेज के टर्म में, दिस विल बी इक्वल टू AST अपॉन BD into 100, yes or no? And we have calculated the AST upon BD value, that is 1.7 into 10 to the power minus 3 into 100, that will be equal to 0.17
परसेंट, दैट विल बी इक्वल टू 0.17%। तो अगर आप Fe 500 ग्रेड का स्टील यूज कर रहे हैं, इफ वी आर यूजिंग Fe 500 ग्रेड स्टील, द मिनिमम परसेंटेज ऑफ टेंशन रीइंफोर्समेंट इज रिक्वायर्ड, दैट इज 0.17%। क्लियर है बेटा? एवरीवन प्लीज कंफर्म, क्लियर है? एनी डाउट टू एनीवन? और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं बेस्ड ऑन दिस कंडीशन। तो कितना मिनिमम रीइंफोर्समेंट रहने वाला है, कितना मैक्सिमम रीइंफोर्समेंट रहने वाला है। Here AST is the area of steel in tension, B is the width of the section, D is the effective depth of the section, small d, capital D होता तो that will be the overall depth of the section, Fy is the grade of steel, Fy is the grade of steel. So I hope this point is clear to all of you. This question, the discussion of this question is clear to all of you, yes or no? Everyone please confirm. डिस्कशन क्लियर है बेटा? सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर थर्ड, दिस इज क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्या बोला गया? रीड द क्वेश्चन केयरफुली, वंस अगेन रीड द क्वेश्चन केयरफुली। बोला सिंगली रीइंफोर्स रेक्टेंगुलर कंक्रीट बीम, एक सिंगली रीइंफोर्स बीम आपको बना रहे हैं, बिल्कुल बनाएंगे। द सिंगली रीइंफोर्स मीन कंक्रीट बीम, और जिसकी विड्थ दे रखी है, विड्थ इज गिवन एज 300 mm, width is given as 300 mm, effective depth small d is given as 400 mm, this is given as 400 mm, ठीक है। designed using the M25, grade of steel is concrete is given as M25 and grade of steel is given as Fe 500, Fe 500 for the beam to be under reinforced, आपको अंडर reinforced beam बनानी। अंडर रीइंफोर्स बीम अगर आप बनाना चाह रहे हो तो वी हैव डिस्कस्ड एक्सयू शुड बी लेस देन एक्सयू लिमिटिंग, एक्सयू जो होगा वो एक्सयू लिमिटिंग से कम होगा, ये सुनो। द मैक्सिमम नंबर ऑफ डाया जो आप यूज करने वाले हैं, 16 mm डाया की अगर बार यूज करता हूं तो उसमें कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ बार आप प्रोवाइड कर सकते हैं, ये आपको बताना है। तो क्या मैं लिमिटिंग सेक्शन के लिए AST की वैल्यू बता सकता हूं? क्या मैं लिमिटिंग सेक्शन के लिए AST की वैल्यू निकाल सकता हूं? तो जब कभी भी आपको AST निकालना होगा तो लिमिटिंग के लिए तो मैं ये भी यूज कर सकता हूं एक्सयू लिमिटिंग, बिकॉज एक्सयू मेरे को अगर AST पता होता तो मैं एक्सयू निकाल लेता, C इज इक्वल टू टी करके, यस और नो। तो 0.36 FCK B XU इज इक्वल टू 0.87 FY AST। अब एक इक्वेशन में दो अननोन है तो सॉल्व नहीं कर सकते। तो अगर मैं लिमिटिंग सेक्शन की बात करूं तो लिमिटिंग सेक्शन में जो रीइंफोर्समेंट हम प्रोवाइड करने वाले हैं, दैट रीइंफोर्समेंट विल बी इक्वल टू AST लिमिटिंग, और एक्सयू लिमिटिंग की वैल्यू तो मैं निकालना जानता था। एक्सयू लिमिटिंग हम लोगों ने निकाला था, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस दैट इज गोइंग टू बी K into D। और अगर ग्रेड 500 की बात करें, अगर 500 ग्रेड की बात करें तो वी हैव डिस्कस्ड एक्सयू लिमिटिंग विल बी इक्वल टू K की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट की थी, दैट वाज 0.46 इनटू D दे हैव प्रोवाइडेड दैट इज 400। तो क्या मैं यहां से एक्सयू लिमिटिंग निकाल सकता हूं? तो क्या मैं यहां से एक्सयू लिमिटिंग निकाल सकता हूं? 0.46 into 400, दिस इज गोइंग टू बी 184 mm। ये वैल्यू आ रही है आपकी 184 mm। तो नाउ आई विल इक्वेट द C is equal to T, तो 0.36 FCK BXU, और XU जगह मैं लिखने वाला हूं XU लिमिटिंग, दैट विल बी इक्वल टू 0.87 FY AST लिमिटिंग, यस और नो। तो मैं यहां से AST लिमिटिंग की वैल्यू निकाल सकता हूं बेटा, तो दैट इज गोइंग टू बी 0.36 into FCK is given as 25, B is given as 300 into XU limiting we have calculated, that is 184, divide by 0.87 FY, again the FY will be equal to 500 and this is going to be your AST limiting। सभी लोग सॉल्व करके बताओ वैल्यू कितनी आ रही है। तो 0.36, अंडरस्टैंड द अप्रोच, 0.36 into 25 into 300 into 184 divide by 0.87 into 500। तो आई थिंक यू विल गेट 11
42.06 mm स्क्वायर। अब आपको टोटल इतना रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना है लिमिटिंग सेक्शन के लिए। तो कैन आई कैलकुलेट द नंबर ऑफ बार? क्या मैं नंबर ऑफ बार कैलकुलेट कर सकता हूं? तो टोटल एएसटी जितना प्रोवाइड करना है एंड एरिया ऑफ वन बार, एरिया ऑफ वन बार, यस और नो। और सवाल में मुझसे बोला गया है वी हैव टू यूज 16 mm बार। तो आई कैन राइट दिस इज गोइंग टू बी 1142.06 डिवाइड बाई पाई बाई 4 इंटू 16 स्क्वायर, pi by 4 into 16 square. In this way I can calculate the number of bar. इस तरीके से हम लोग नंबर ऑफ बार कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 1142.06, तो आई थिंक यू विल गेट 5.68, 5.68 ये नंबर ऑफ बार रिक्वायर्ड बेटा। बट all these calculation we have performed, all these calculation we have made for limiting section। ध्यान रखना है यहां पर लिमिटिंग सेक्शन के लिए हम लोगों ने करा है। अगर लिमिटिंग सेक्शन के लिए बोलता तो मैं बोल सकता था द आंसर इज गोइंग टू बी डी, क्योंकि अगर 5.68 बार आ रही तो ऑब्वियसली वी विल प्रोवाइड द 6 बार एज ए नंबर ऑफ बार। बट इन द केस ऑफ अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन, अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन के केस में एएसटी विल बी लेस एज कंपेयर टू द एएसटी लिमिटिंग, यस और नो। ट्रिक है इस क्वेश्चन में। तो आप बैलेंस लिमिटिंग सेक्शन के लिए तो 5.68 बार कैलकुलेट कर रहे हैं, बट अगर मुझसे बोला जा रहा अंडर रीइंफोर्स तो कैन आई से फॉर अंडर रीइंफोर्स सेक्शन द मैक्सिमम नंबर ऑफ बार दैट वी कैन प्रोवाइड ऑफ 16 mm diameter that should be 5। तो डोंट मार्क डी एज ऑप्शन। ऑन द बेसिस ऑफ कैलकुलेशन यू कैन मार्क ऑप्शन डी एंड दैट इज गोइंग टू बी इनकरेक्ट। ये इनकरेक्ट होने वाला बिकॉज ये जो भी आपने वैल्यू निकाली 5.68 बार्स की, ये आपने कैलकुलेट किया फॉर लिमिटिंग सेक्शन, बट द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन। इन द केस ऑफ अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन एएसटी शुड बी लेस देन एएसटी लिमिटिंग, यस और नो। तो ये खेल था इसमें। तो दिस वाज द पॉइंट दैट यू नीड टू रिमेंबर while attempting this question, otherwise you may commit mistake। clear beta? This point is clear to everyone, yes or no? कहानी क्लियर है इस पॉइंट की? ये सवाल क्लियर है? चले आगे। Should we move to the next question? This point is clear to everyone, this question is clear to everyone, the discussion is clear to everyone, yes or no? If anyone having any doubt at any point, you can ask your doubt। अगर किसी को किसी पॉइंट पे कोई डाउट है, you can ask your doubt। और नहीं है तो कंफर्म करो कि ऑल द डिस्कशन इज क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का डिस्कशन करते हैं। क्या बोला गया? रीड द क्वेश्चन केयरफुली, बताओ क्या आंसर होना चाहिए। वी हैव डिस्कस द कंसेप्ट, इसका कंसेप्ट हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है। तो एज पर अकॉर्डिंग टू द IAS 456/2000, एज यू कैन सी जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मोस्टली दे आर फ्रॉम कोडल प्रोविजन। दैट्स व्हाई आई एम अगेन एंड अगेन रिपीटिंग, in the case of RCC all the codal provisions are important, or I can say very important। क्या बोला गया? According to the IAS 456/2000, which one of the following statement about the depth of the neutral axis और बैलेंस की बात कर रहा है for a balanced reinforced concrete section is correct? तो बेटा हम लोगों ने सब लोगों ने पढ़ा था XU limiting will be equal to K into D, yes or no? तो हम लोगों ने K की वैल्यू जो निकाली थी दैट वाज ओनली, अभी पिछले केस में भी सॉल्व किया, दैट वाज ओनली डिपेंड अपॉन, किस पे डिपेंड कर रही थी? इट वाज ओनली डिपेंडिंग अपॉन द ग्रेड ऑफ स्टील, यस और नो। तो ग्रेड ऑफ स्टील पे डिपेंड कर रहा था, इट विल नॉट डिपेंड अपॉन द ग्रेड ऑफ कंक्रीट, यस और नो। तो दैट वी हैव यस्टरडे क्लास वी हैव डिराइव्ड द एक्सप्रेशन आल्सो। तो उस बेसिस पे आपसे बोला गया कि ये XU लिमिटिंग XU बैलेंस किस बात पे डिपेंड करेगा? द आंसर इज गोइंग टू बी XU बैलेंस डिपेंड्स अपॉन द ग्रेड ऑफ स्टील ओनली। बी शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
B should be the correct answer for this question. I hope it's clear to all of you. आप सभी को ये डिस्कशन क्लियर है? एवरीवन प्लीज कंफर्म यस और नो. तो देख पा रहे हो कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं? ऑल दीज आर द प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन है, सभी गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. चलो अगला डिस्कशन देख ले. तो सीधा नेक्स्ट डिस्कशन, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला गया? दिस इज गेट 2 मार्क क्वेश्चन. दिस इज गेट 2 मार्क क्वेश्चन. और देखो कुछ नहीं करना है इसमें, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. दिस इज गेट 2 मार्क क्वेश्चन. क्या बोला गया? A reinforced RCC beam with the width is given as 250 mm. The width is given as beam of की जो width दे रखी that is 250 mm. Effective depth small d is given as 400 mm. That is given as 400 mm. Fe415 ग्रेड का स्टील यूज करना है. Fe415 का स्टील यूज करेंगे और बोला एज पर द प्रोविजन ऑफ IS 456 मिनिमम और मैक्सिमम रीइंफोर्समेंट कितना होगा ये आपको बताना है. तो केवल डिस्कशन पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर लेते हैं. मिनिमम के लिए अभी हम लोगों ने क्राइटेरिया पढ़ा था, दैट वाज AST अपॉन BD शुड बी इक्वल टू 0.85 अपॉन FY. आप चाहो तो यहां पर सभी वैल्यू पुट करके कितना AST मिनिमम होना चाहिए ये आप निकाल सकते हो. और इफ आई टॉक अबाउट द मैक्सिमम रीइंफोर्समेंट, अगर मैक्सिमम रीइंफोर्समेंट की बात करें तो एज पर IS 456 2000 के अकॉर्डिंग जो मैक्सिमम रीइंफोर्समेंट होता है दैट शुड बी 0.04 ऑफ B इंटू डी. यस और नो? 0.04 B इंटू डी. तो अगर मैं मैक्सिमम रीइंफोर्समेंट निकाल लूं तो आई थिंक 0.04 इंटू B इज गिवन एज 250 एंड D इज गिवन एज 400. तो अब डायरेक्टली आई विल गेट दिस इज गोइंग टू बी 4000 mm square. तो वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय ऑप्शन अप्रोच आल्सो. तो नो नीड टू कैलकुलेट द मिनिमम रीइंफोर्समेंट. अगर आपको मैक्सिमम का क्राइटेरिया पता है तो एज पर IS 456 जो इस बीम की जियोमेट्री है उसके बेसिस पे जो मैक्सिमम टेंशन रीइंफोर्समेंट हम प्रोवाइड कर सकते हैं, दैट मैक्सिमम टेंशन रीइंफोर्समेंट कैन बी अप टू 4000 mm square. So no need to calculate the, only one option is matching, that is 205 as a minimum tension reinforcement and 4000 mm square as a maximum tension reinforcement. So just apply this concept, just apply this approach. You can also find the minimum reinforcement. Minimum reinforcement भी calculate करके आप क्या निकाल सकते हैं देख लो यार. तो AST minimum will be equal to कितना होने वाला AST minimum 0.85 into B into D divide by FY, that will be equal to 0.85 into B is 250, D is effective depth is given as 400 divide by 415. तो it should come 205. चेक कर लेते हैं. 250 into 400 divide by 415. तो it will come 204.81 mm square. So B should be the correct answer for this question. B should be the correct answer for this question. Clear है? तो ऐसे बहुत क्वेश्चंस आपको मिलेंगे मिनिमम और मैक्सिमम रीइंफोर्समेंट से रिलेटेड. ऑल दीज आर द कोडल प्रोविजंस. तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. इन्हीं चीजों को अलग अलग तरीके से पूछा जाता है आपसे. आई होप द पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन. आई होप द पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन. ये डिस्कशन सभी को क्लियर है. चलो शुड वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर ले. सभी को क्लियर है? यस और नो? तो सीधा नेक्स्ट डिस्कशन, अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6. देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया. बोला गया फॉर अ बीम, रीड द क्वेश्चन केयरफुली, फॉर अ बीम ऑफ क्रॉस सेक्शन. तो बीम का क्रॉस सेक्शन दे रखा है दैट इज गिवन एज 230 mm
effective depth is given as 500 mm. Effective depth is given as 500 mm. The number of bars of 12 mm diameter, अगर आप 12 mm की डायमीटर यूज करते हैं तो कितने नंबर ऑफ बार्स लगेंगे टू सेटिस्फाई द मिनिमम, अगेन टू सेटिस्फाई द मिनिमम टेंशन रीइंफोर्समेंट। और बेटा अभी मैंने बताया AST मिनिमम अपॉन B इंटू डी should be equal to 0.85 upon Fy. Yes or no? Fy is given to me. Fy is given to me, that is F it 500. तो निकाल सकते हैं यहां से AST मिनिमम की वैल्यू, एंड दैट इज गोइंग टू बी 0.85 इंटू B की वैल्यू वी विल पुट 230, D की वैल्यू वी विल पुट 500 डिवाइड बाई दिस इज गोइंग टू बी 500. ये खत्म हो जाएगा तो आई थिंक यू विल गेट 230 डिवाइड बाई 0.85, 270. कितना मिनिमम रीइंफोर्समेंट आ रहा है? दैट इज 270.58 mm स्क्वायर. बट ये नहीं पूछा गया, आपसे पूछा गया नंबर ऑफ 12 mm डाया बार, नंबर ऑफ 12 mm डाया बार, दैट विल बी इक्वल टू 270.58 डिवाइड बाई पाई बाई 4 इंटू 12 स्क्वायर. तो दैट यू विल गेट, कितना आ रहा है यहां से निकालो जरा, तो डिवाइड बाई कितना आ रहा है ये, ये क्या कर दिया, 2.39 आ रहा है क्या? चेक करो एक बार सही से, कैलकुलेशन चेक कर लेना बेटा. टू 2.39 आ रहा है मेरा, तो चेक करना सही आ रहा है कि नहीं. 2.39 आ रहा है. एवरीवन प्लीज चेक. AST सही कैलकुलेट किया ना हम लोगों ने, वी हैव कैलकुलेटेड द AST. तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द अप्रोच, यू मे चेक द कैलकुलेशन, आप कैलकुलेशन चेक कर सकते हैं. तो ऑन दैट बेसिस AST मिनिमम फर्स्ट वी विल कैलकुलेट एज पर द IS 456 प्रोविजन, और इसको निकालने के बाद वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ बार्स रिक्वायर्ड. तो आई थिंक इट विल कम 2.39, तो दैट इज गोइंग टू बी 3. यस और नो? तो प्लीज डू चेक, ऑल चेक द कैलकुलेशंस चेक कर लेना. दिस अप्रोच वी आर गोइंग टू फॉलो फॉर दिस क्वेश्चन. तो अगेन दिस क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि ये देख रहे हैं आप गाइडलाइंस, ये IS 456 की जो गाइडलाइन है 2000 की, दे आर कंटिन्यूअसली रिपीटिंग दिस गाइडलाइन इन अ डिफरेंट फॉर्म. यस और नो? तो इस तरीके के क्वेश्चंस, कोडल प्रोविजंस आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. आई होप द पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7. क्या बोला गया? इन अ reinforced concrete section, the stress at the extreme fiber in the compression. तो कंप्रेशन के एक्सट्रीम फाइबर पे जो स्ट्रेस है दैट इज 5.8 मेगा पास्कल. तो कैलकुलेशन पार्ट आप चेक करना बेटा, मैं कंसेप्ट एक्सप्लेन कर देता हूं. एज देयर इज अ लैग, तो इफ आई वेट फॉर योर कैलकुलेशन इट विल टेक टाइम. यस, तो लेट मी एक्सप्लेन द कंसेप्ट. नाउ यू कैन चेक द कैलकुलेशन पार्ट. अपने कैलकुलेशन पार्ट्स को आप चेक कर सकते हैं. तो दिस इज गिवन एज 5.8 मेगा पास्कल स्ट्रेस. द डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस, जो आपको डेप्थ दे रखी गई है, तो डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस XU में बोल सकता हूं जितना मैं जानता हूं, दिस इज गोइंग टू बी 58 mm. दिस इज गोइंग टू बी 58 mm. ग्रेड ऑफ द कंक्रीट इज गिवन एज M25. लीनियर इलास्टिक बिहेवियर आपको एज्यूम करना, ऐसा हम लोगों ने एज्यूम भी कर रखा था. कर्वेचर कितना होगा, व्हाट विल बी द कर्वेचर. तो देयर इज नथिंग रिलेटेड टू द आरसीसी का कोई खास इसमें योगदान नहीं है. आप सभी ने पढ़ी है बेंडिंग इक्वेशन, M/I इज इक्वल टू F/Y अपॉन E इज इक्वल टू E/R. मेरे से पूछा गया 1/R. 1/R वाज द कर्वेचर, दिस इज गोइंग टू बी F/EY. स्ट्रेस की वैल्यू मुझे पता, दैट इज गोइंग टू बी 5.8. Y की भी वैल्यू मुझे दे रखी, दैट इज 58 mm. दैट इज 58 mm. The problem comes with the E,
और ई अगर मैं बात करूं कंक्रीट की, तो दिस इज गोइंग टू बी 5000 अंडर रूट एफ सी के, ये हम लोगों ने पढ़ा था। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट वी कैन कैलकुलेट एज पर द IS 456 रिकमेंडेशन। तो आई विल गेट 5000 अंडर रूट एफ सी के विल बी इक्वल टू 25, तो दिस इज गोइंग टू बी 25,000, AC will be equal to 25,000, yes or no? तो 1 upon R will be equal to, this is going to be 25,000. सॉल्व कर लो, जो भी आएगा दैट विल बी योर आंसर, जो भी आएगा दैट विल बी योर आंसर। तो सॉल्व कर दूं या कर लोगे? अरे बोलो। तो 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 आ रहा है, चेक कर लेना। 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, दिस C is going to be your correct answer. C is going to be your correct answer for this question. क्लियर है बेटा? तो सिंपल बेंडिंग इक्वेशंस वी हैव स्टडीड, और उसी बेंडिंग इक्वेशन को अप्लाई करके वी कैन फाइंड आउट द कर्वेचर, कर्वेचर को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है? द डिस्कशन इज क्लियर टू एवरीवन, यस और नो? चलो अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। इसके फॉर्मेट्स तो गलत लिखे दिख रहे हैं, इसके ऑप्शंस तो गलत लिखे हुए दिख रहे हैं। क्या बोला गया? As per the IS 456, as per the IS 456 2000, this is I think क्वेश्चन नंबर कितना हो गया अपना? क्वेश्चन नंबर 8। क्या बोला गया? As per IS 456 2000, in the limit state of design of flexural member, the strain and the reinforced bar under the tension at ultimate state should not, अरे यार, it is clause 38.1 F ऑफ IS 456 2000। तो कल हम लोगों ने बात किया था एजम्पशंस की, और हम लोगों ने इसी बात को ऐसे लिखा था कि स्ट्रेन एट द टाइम ऑफ फेलियर इन द टेंसाइल रीइंफोर्समेंट शुड नॉट बी लेस देन, यस और नो, एंड दैट वैल्यू वाज 0.002 प्लस 0.87 FY अपॉन ES, ये वैल्यू थी। तो दिस विल बी योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगेन दिस इज योर कोडल प्रोविजन, again this is your codal provision. Reference I have mentioned clause 38.1 F। तो A से लेके F तक के कोडल प्रोविजन हम लोगों ने डिस्कस किए थे। assumptions we have discussed, ये क्वेश्चन रिलेटेड है आपके assumption से। दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू assumption। सिंपल क्वेश्चन था, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चंस RCC सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, these type of questions are important, these types of questions are frequently asked in the various exam। अलग अलग एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिलने वाले। आई होप द डिस्कशन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अरे क्लियर है? कंफर्म कर दो एवरीवन, प्लीज कंफर्म द डिस्कशन इज क्लियर और नॉट। कहानी क्लियर है यहां तक? चलो, तो नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। And the next question is question number 9. Next question is question number 9. C. तो क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। द क्रॉस सेक्शन ऑफ द, तो स्टील का क्वेश्चन है। स्टील का जो रीइंफोर्समेंट आप यूज करते हैं, तो हम लोगों ने डिस्कस किया था रीइंफोर्समेंट में स्ट्रेंथ भी होना चाहिए और डक्टिलिटी भी होना चाहिए। रीइंफोर्समेंट में जो भी रीइंफोर्समेंट हम यूज करना चाह रहे हैं, उसमें स्ट्रेंथ भी होना चाहिए और डक्टिलिटी भी होना चाहिए, और एंटी कोरोजन मटेरियल्स भी आपने अप्लाई कर रखे थे। बोल रहा है कि इसका सॉफ्ट फेराइट पेयरलाइट थ्रू आउट द, कैसा आप क्रॉस सेक्शन अगर होता है, तो क्रॉस सेक्शन की अगर मैं बात करूं, तो आपका ये इनर कोर जो था दैट वाज द सॉफ्ट, यस और नो? इनर कोर वाज सॉफ्ट एंड दिस इज योर हार्ड। तो ये आपका बेसिक मटेरियल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो सी शुड बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, एनालिसिस का क्वेश्चन नहीं था, तो ये आप सभी कर लेंगे आई होप। दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। ये अच्छा क्वेश्चन है। तो कल की क्लास में हम लोगों ने डबली का कोई भी कंसेप्ट डिस्कस नहीं किया था, बट थ्रू दिस क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो योर गेट क्वेश्चन, और ये लिंक्ड डेटा क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन आपसे पूछे गए बेटा, तो डेटा इज प्रोवाइडेड टू यू। तो नाउ वी विल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले। क्या बोला गया? अभी तक हम लोग जितनी भी एनालिसिस कर रहे थे सिंगली कर रहे थे। इन दिस क्वेश्चन दे आर आस्किंग अबाउट द डबली बीम।
डब्ली बीम में आपने पढ़ रखा था कि हम टेंशन साइड और कंप्रेशन साइड दोनों तरफ रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करने वाले हैं। यस, इस रीइंफोर्समेंट को मैं बोलने वाला हूं एएससी, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन, और इस रीइंफोर्समेंट को मैं बोलने वाला हूं एएसटी, एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन। ठीक है, देखते क्या दे रखा गया। द विड्थ ऑफ द बीम इज गिवन एज 300 mm, द विड्थ इज गिवन एज 300 mm, and the effective depth small d is given as 500 mm. Effective depth दे रखा गया आपको 500 mm. The beam is reinforced with 2200 mm of steel in the tension. तो डायरेक्टली आपको AST दे रखा गया बेटा, that is 2200 mm square. ठीक है, and AST is also provided to you, that is 628 mm square. ASC आपने प्रोवाइड किया, that is 628 mm square in the compression. The effective cover for the compression steel is, इसको मैं रिप्रेजेंट करता था DC से, and that DC is given as 50 mm. कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट का जो कवर आपने लिया, that reinforcement cover is given as 50 mm. Assume that both tension and compression, important line है, assume that both tension and compression steel yields. ठीक है, तो इसकी हेल्प से हम लोग डिजाइन स्ट्रेसेस निकाल सकते हैं। द ग्रेड ऑफ द कंक्रीट एंड स्टील यूज, तो M20 ग्रेड का कंक्रीट यूज किया है, Fe250 ग्रेड का स्टील यूज किया है। द स्ट्रेस ब्लॉक पैरामीटर्स राउंडेड ऑफ टू द फर्स्ट 2 डेसिमल प्लेस फॉर कंक्रीट सेल बी, तो कितने स्ट्रेसेस होने वाले हैं वो आपको कंसीडर करने IS 456 के अकॉर्डिंग। तो IS 456 बोलता था जो डिजाइन स्ट्रेस होगा स्टील में, दैट इज गोइंग टू बी 0.87 अपॉन इंटू FY। तो 0.87 इंटू FY वी आर यूजिंग 250, दैट विल बी इक्वल टू, ये कितना आ रहा पहले ये कैलकुलेट कर लेते हैं, जरूरत नहीं है, छोड़ो, इसको डायरेक्टली यूज कर लेंगे, बहुत कुछ सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन मेरे से पूछा गया, ये डेटा इज प्रोवाइडेड टू मी, इस डेटा के बेसिस पे दे हैव आस्क्ड द फर्स्ट क्वेश्चन, और वो पूछ रहे हैं द डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस, तो डब्ली का क्वेश्चन है बेटा। तो C1 C2 याद है, C1 C2 शुड बी इक्वल टू टोटल टेंसाइल फोर्स। जब कभी भी डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस निकालनी होगी इन द केस ऑफ लिमिट स्टेट मेथड, वी विल अप्लाई द सेम कंसेप्ट सेम रहने वाला, दैट कंसेप्ट विल बी इक्वल टू C इज इक्वल टू T। तो मैं एक्सप्रेशन लिख देता हूं 0.36 FCK BXU प्लस ASC 0.87 FY माइनस 0.45 FCK, तो जो कॉमन एरिया था उसको आपने हटाया था, विल बी इक्वल टू 0.87 FY AST। कुछ नहीं करना यार, सारी वैल्यूज को पुट कर दो। तो 0.36 FCK इज गिवन एज 20, B इज गिवन एज 300, XU मुझे पता नहीं है, ASC की वैल्यू दे रखी गई है कितना 628, 0.87 इंटू 250, FE 250 दिया ना, हाँ ठीक है, माइनस 0.45 इंटू दिस इज गोइंग टू बी FCK is going to be 20, should be equal to 0.87 into FY they have given as 250 और AST भी दे रखा है उन्होंने 2200। I think only one unknown is there। आप सभी इस इक्वेशन से XU की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ XU फ्रॉम दिस इक्वेशन, दैट विल बी योर आंसर। तो इंपॉर्टेंट ये था कि कैसे इसको हम लोगों ने डिराइव किया था, अलग अलग फोर्स, अलग अलग कंडीशंस पे, बट अल्टीमेटली वी आर गोइंग टू इक्वेट द कंडीशन दैट टोटल कंप्रेसिव फोर्स ऑन द मेंबर शुड बी इक्वल टू द टोटल टेंसाइल फोर्स। टोटल कंप्रेसिव फोर्स जो होगा वो टोटल टेंसाइल फोर्स के बराबर होगा। तो आई थिंक जब आप इसको सॉल्व करेंगे, यू आर गोइंग टू गेट दिस वैल्यू, XU की वैल्यू आने वाली, दैट विल बी इक्वल टू 160.91 mm। इस वैल्यू को कैलकुलेट करना इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि कॉमन डेटा क्वेश्चन में जो भी वैल्यू आपने निकाली है, ऑन दैट वैल्यू दे आर गोइंग टू आस्क अनदर क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में दो मार्क्स के 2 क्वेश्चन थे। तो डेटा इज प्रोवाइडेड टू मी एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द सेक्शन इज, सेक्शन का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होने वाला है, तो वो भी मैं निकाल सकता हूं बेटा, दैट MU विल बी इक्वल टू, कैसे निकालते, 0.36 FCK
बी एक्स यू, तो C1 इंटू लीवर आर्म 1 D माइनस 0.42 एक्स यू, C1 इंटू लीवर आर्म 1 प्लस C2 इंटू लीवर आर्म 2, तो C2 इज गोइंग टू बी 0.87 FY माइनस 0.45 FCK into ASC and lever arm 2 was D minus DC. Lever arm 2 was D minus DC. तो जस्ट पुट ऑल दीज वैल्यूज, इन सारी वैल्यूज को मैं पुट करने वाला हूं, तो MU विल बी इक्वल टू 0.36, FCK इज गिवन एज, FCK कितना दे रखा गया अपने को 20 था, B हमें दे रखा गया था, B वाज कितना 300, दिस इज गोइंग टू बी 300, XU मैंने शायद अभी कैलकुलेट किया है, दैट इज गोइंग टू बी 160.91, 160.91, D हम लोग को दे रखा था, इफेक्टिव डेप्थ इज गिवन एज 500, this is going to be 500 minus 0.42 XU 160.91 प्लस ये पहला वाला टर्म हो गया 0.87 इंटू 250 माइनस 0.45 इंटू 20, ASC is given as I think 628 mm square मल्टीप्लाई बाय 628, और इसमें अपने को क्या करना है, वी विल ऑल्सो मल्टीप्लाई D माइनस DC, और D माइनस DC, D इज गिवन एज 500, और कवर आपका कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट का दे रखा था, दैट वाज 50, तो जस्ट सॉल्व कर लो और जो भी वैल्यू आ जाए उसको किलो न्यूटन मीटर में बता दो, तो डिवाइड बाय 10 टू द पावर 6 कर देना, हम लोगों ने न्यूटन mm में पुट किया सब कुछ गेम, तो आई थिंक ऑन सॉल्विंग दिस यू विल गेट 209.20, चेक कर लेना, everyone please do check all the calculations, तो whatever calculation I am doing in the class are subjected to check, जो भी कैलकुलेशन हम लोग क्लास में कर रहे हैं वो सभी कैलकुलेशन चेक करने हैं आपको, तो आप सभी उन कैलकुलेशंस को चेक कर सकते हैं, तो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट, तो वी हैव अप्लाइड द कंसेप्ट सेम, टोटल कंप्रेसिव फोर्स शुड बी इक्वल टू टोटल टेंसाइल फोर्स इन द केस ऑफ single beam. In the case of doubly beam, we will apply the same concept in the case of T beam, L beam. Different cases will be there. But अभी मेरा जो डिस्कशन है, मैं अभी इस लिमिटेड टाइम में I will recommend कि you should be clear with the singly and doubly. तो singly and doubly का T beam के भी क्वेश्चन देखने वाले हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो in this way you can solve this question, in this way you can proceed this question. I hope the discussion of this question is clear to all of you. एवरीवन प्लीज कंफर्म बेटा, यहां तक का डिस्कशन क्लियर है, एनी डाउट टू एनीवन एट एनी पॉइंट, कैलकुलेशंस आप चेक कर लेना, तो जस्ट सॉल्व दिस इक्वेशन, आई पुटेड ऑल द वैल्यूज, सारी वैल्यूज को मैंने पुट कर दिया है, जस्ट टू सॉल्व दिस वैल्यू यू विल गेट, आई थिंक यू विल गेट 209.20 किलो न्यूटन मीटर एज अ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ दिस सेक्शन, एज द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ दिस सेक्शन। चले आगे, तो कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए आज, so this was the question number 10 and this was the question number 11, although it was the common data question, but दो अलग अलग क्वेश्चन थे 2 मार्क्स का, तो बिकॉज फर्दर कैलकुलेशन ऑफ XU को कैलकुलेट किए बिना मैं मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस नहीं निकाल सकता था, दैट्स व्हाई इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड अबाउट द XU, और उसी XU को यूज करके वी हैव कैलकुलेटेड द मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम द कंप्रेशन साइड, कंप्रेशन साइड से हम लोगों ने मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को इजीली क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। आई होप द डिस्कशन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस, चलो, सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द, अगला डिस्कशन देख लेते हैं, तो लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 12, लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 12, अगेन दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू योर कोडल प्रोविजन, तो कोडल प्रोविजंस का ही क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन भी बहुत मिलने वाले हैं आपको। व्हाट शुड बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के लिए क्या आंसर होना चाहिए बताइए, सभी बता सकते हो आप, तो मैक्सिमम स्ट्रेन पूछा गया आपसे, मैक्सिमम स्ट्रेन पूछा गया इन द एक्सट्रीम फाइबर ऑफ कंक्रीट एंड इन द टेंशन रीइंफोर्समेंट, टेंशन रीइंफोर्समेंट में अभी 415 ग्रेड का स्टील यूज कर रहे हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज आल्सो प्रोवाइडेड टू यू, बैलेंस सेक्शन है बेटा,
लिमिट स्टेट ऑफ फ्लेक्सर की बात हो रहा है. आई थिंक दिस इज रिलेटेड टू द एजम्पशन. एजम्पशन से रिलेटेड है, वही मैंने बताया था 38.1 1 टू ए टू एफ, वही वाले क्लॉज हैं. तो आपने बोला था एक्सेप्टेबल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इन द केस ऑफ लिमिट स्टेट. लिमिट स्टेट के केस में जो एक्सेप्टेबल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होने वाला है फॉर द कॉन्क्रीट दैट शुड बी, तो यहां पर मैक्सिमम स्ट्रेन आपने बोला था दैट वाज 0.0035, और ये स्ट्रेन हुआ करता था 0.002, और यहां पर आपने रिप्रेजेंट किया था स्ट्रेसेस को एफ वाई एफ सी के. हेयर वी हैव रिप्रेजेंट द स्ट्रेन. तो एक तो मुझे दिख रहा है कंक्रीट के केस में जो मैक्सिमम स्ट्रेन होगा दैट इज गोइंग टू बी 0.0035. इतने से काम चलेगा नहीं, क्योंकि दो ऑप्शन दे रखे गए, तो मुझे यहां पर दूसरा पार्ट भी सॉल्व करना पड़ेगा. और दूसरा पार्ट अगर मैं सॉल्व करता हूं बेटा, तो आप सभी को पता है एट द टाइम ऑफ फेलियर, एट द टाइम ऑफ फेलियर, फेलियर के टाइम पे जो आपकी स्टील है उसमें जो स्ट्रेन होंगे दैट शुड नॉट बी लेस देन 0.002 प्लस 0.87 एफ वाई अपॉन ई एस. यस और नो, बोलो यार. सारी वैल्यूज को पुट कर देना, जो भी आएगा दैट विल बी योर आंसर. तो 0.002 इंटू 0.87 एफ वाई अपॉन, एफ वाई की वैल्यू दे रखी शायद, तो दे हैव प्रोवाइडेड द एफ वाई वैल्यू दैट इज गिवन एज 415. तो पुट 415 हेयर डिवाइड बाई ई एस, और ई एस की वैल्यू दे रखी इन्होंने 200 किलो न्यूटन पर एम एम स्क्वायर. यूनिट्स वगैरह देख लेना, न्यूटन पर एम एम स्क्वायर में होगा. तो आई थिंक इट विल कम आउट, ये प्लस है बेटा. तो इसको चेंज कर लो, चेंज कर लो, सॉल्व कर लोगे यार. तो इसको किलो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में इसको चेंज कर लेते हैं, इंटू 10⁻³ कर लेते न्यूटन, क्योंकि ये न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में, ये भी न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में हो गए. तो आई थिंक नाउ आई विल गेट, तो कितना रख कर देता हूं मैं, 415 डिवाइड बाई 200 इंटू, तो ये अपना 0.38 वाला आ रहा है. ए शुड बी द आंसर, ए शुड बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. यस, अरे बोलो हाँ या ना. तो इन दिस वे यू कैन अप्रोच दिस क्वेश्चन. इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. आई होप द डिस्कशन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ये डिस्कशन भी सभी को क्लियर है, यस और नो? एवरीवन प्लीज कंफर्म, डिस्कशन टिल नाउ इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस और नो? चलो, सो डू मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगले क्वेश्चन को देख ले. तो सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13. दैट इज क्वेश्चन नंबर 13. क्या बोल रहा है? एज पर द प्रोविजन ऑफ IS 456, as per the provision of IS 456 in the limit state method for design of beam, the limiting value of the depth of the neutral axis in a reinforced concrete beam of effective depth is given by. तो एक्सयू लिमिटिंग तो हम लोगों ने निकाला था K इंटू डी से, यस और नो? और जब आपने K के लिए अलग अलग, तो FE 250, FE 415, FE 500, तो ये वैल्यू आ रही थी K की जो इन्होंने लिख रखी है 0.53D, 0.48 K की वैल्यू, एंड दिस इज 0.46. बट अलग ग्रेड का अगर स्टील होगा तो उसके बेसिस पे द एक्सयू लिमिटिंग इज गोइंग टू बी चेंज. तो ये एक्सप्रेशन तो उन्होंने पर्टिकुलर एक ग्रेड के लिए लिख रखे हैं ना. इन जनरल अगर मुझसे बोला जाए कि एक्सयू लिमिटिंग जो होगा दैट विल डिपेंड अपॉन द ग्रेड ऑफ स्टील, यस और नो? तो एनी ऑफ द अबव डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ स्टील. In this way, D should be the correct answer for this question. D should be the correct answer for this question. Yes or no? Simple question. So I hope this question is also clear to all of you. Clear है बेटा डिस्कशन इसका? चलो, see the next question.
अगले क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। तो दैट इज क्वेश्चन नंबर 14. That is question number 14. Again, this question is related to the कोडल प्रोविजन. कोडल प्रोविजन का ये सवाल है. बोला है एन आइसोलेटेड, इंपॉर्टेंट है क्योंकि वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द स्लैब प्लस बीम टाइप, टी बीम और एल बीम. वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द आइसोलेटेड. बोला द बीम इज सिंपली सपोर्टेड विद एन इफेक्टिव स्पैन ऑफ, इफेक्टिव स्पैन आपको दे रखा गया दैट इज ऑफ 6 मीटर. इसको मैं रिप्रेजेंट करने वाला हूं एल नॉट से. द इफेक्टिव विड्थ ऑफ द फ्लेंज BF, the effective width of the flange and is given as 1000. इसको मैं बोलता था depth of the flange, yes or no, and width of the web, width of the web, this is also given to you, that is the overall depth, that is the overall depth. All these parameters are known to me. और मुझसे पूछा गया effective width of the flange क्या होगा. अच्छा, ये total width दे रखा गया. The overall width is given in the question, that is B. So in this B, they have provided with the B, and the B is 1000 mm. The B is 1000 mm और मुझसे पूछा गया है what will be the BF. अरे यार, as per IS 456-2000, IS 456-2000 के बेसिस पे मैं लिख सकता हूं the BF is going to be BW plus L naught divided by L naught B plus 4. अरे पुट कर दो, यू विल गेट योर आंसर. जस्ट पुट ऑल दिस वैल्यू. वी नो द BW is width of the web is given as 300. This is given as 300. L naught is given as 6000. L naught is 6000. B is given as 1000. You will get your answer. You will get your answer. So in this way we can calculate. Same type of question they can ask for the slab plus beam type T beam or L beam. तो ये भी कोडल प्रोविजन है रिलेटेड टू द बीम. तो ऐसे क्वेश्चंस आपको आने वाले. तो आई होप द डिस्कशन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. अप्रोच शुड बी क्लियर. हाउ वी कैन प्रोसीड दिस क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने वाले हैं, व्हाट शुड बी द अप्रोच. आई थिंक दीज ऑल पॉइंट्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू. तो वी हैव कवर्ड वैरायटी ऑफ क्वेश्चन. और भी क्वेश्चंस आपको मिलने वाले इन द गेट प्रीवियस ईयर. तो जस्ट ट्राई टू कंप्लीट. सिंगली के क्वेश्चन मैंने जानबूझकर नहीं लिए क्लास में, because we have derived the expression, we have discussed the concept, कैसे C force निकाल लें, कैसे टेंसाइल फोर्स निकाला था, कैसे मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाला था. तो दैट विल बी इजी फॉर यू. आप डायरेक्टली इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं. तो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड. अगर मैं बात करूं कहां तक पहुंच गए हम लोग, तो वी हैव डन अवर डिस्कशन. वी हैव कंप्लीटेड द इंट्रोडक्शन और फंडामेंटल ऑफ आरसीसी पार्ट, और डिजाइन फिलोसफी WSM की भी बात कर ली, LSM की भी बात कर ली, और यहां पर हम लोगों ने इन जनरल वी हैव टॉक्ड अबाउट द बीम. बीम के डिस्कशन को कंसेप्चुअली और कुछ क्वेश्चंस के थ्रू कंप्लीट करने की कोशिश की है. एंड नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द शियर की बात करने वाले हैं. इसमें अभी हम लोग स्लैब वाला पार्ट और कवर करेंगे. स्लैब के क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं, कोडल प्रोविजंस ओनली वी विल डिस्कस, और वो कोडल प्रोविजंस आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं. शियर बॉन्ड एंड डेवलपमेंट लेंथ, शियर बॉन्ड एंड एंकरेज लेंथ की बात करने वाले, और इसको कंप्लीट करने के बाद डायरेक्टली वी विल मूव टू द, आई थिंक बिकॉज वी हैव वेरी लेस टाइम, तो प्री स्ट्रेस कंक्रीट की बात करेंगे. एक क्वेश्चन आपका प्री स्ट्रेस कंक्रीट से आने के चांस रहते हैं. तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो था आपका, सबसे ज्यादा जो आपको ध्यान देना था, तो दीज आर योर टॉपिक्स जो आपको बिल्कुल मिस नहीं करने हैं. बीम एंड स्लैब के कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, और प्री स्ट्रेस कंक्रीट, इतना तो मिनिमम करना है. तो वी विल ट्राई टू कवर द मैक्सिमम थिंग, जितना भी मैक्सिमम पॉसिबल होगा इस बैच में वी आर गोइंग टू कवर. और दोज हु वांट टू स्टार्ट द प्रिपरेशन, दोज हु वांट टू स्टार्ट द प्रिपरेशन ऑफ आरसीसी इन डिटेल, तो जो लोग भी आरसीसी के डिटेल डिस्कशन को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो दिस इज द प्लेलिस्ट ऑफ आरसीसी, मैंने ही कवर किया है. तो डिटेल्ड डिस्कशन इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन दिस चैनल. इस चैनल पे डिटेल्ड डिस्कशन आरसीसी के अवेलेबल, आप उन लेक्चर्स को अटेंड कर सकते हैं. सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, जस्ट विजिट द प्लेलिस्ट ऑफ आरसीसी. यू कैन ऑल्सो एक्सेस द स्पेशल क्लासेस दैट आई हैव टोल्ड. और जिन भी लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, आप सभी इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, just by visiting this link to get all the PDFs and all the important updates about my upcoming special classes. So these are the some best channels
on YouTube from where you can start your preparation, you can start your learning. So for different exam, different branch, we have different channels. So this is the channel for electrical and electronics student. This is the channel for mechanical engineering student. This is the channel for civil engineering student जहां पर अभी आप classes को attend कर रहे हैं. In this channel, the content will be covered in Telugu language. This is the channel for SSC JEE exam or junior engineer exam, states JEE exam. This is the channel for computer science student. This is the channel for GATE previous year question discussion. Electrical junction, engineering pathshala, and GS terminal. So these are the channels for GS. We are having the GS terminal channel. So you can also start your preparation from these channels. You can also recommend these channels to other branch students so that they can also start their preparation for GATE and DSC. So this was all about for today's class. We have discussed the concept of the beam. We have discussed the numerical problem from the GATE previous year. और अगली क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे विद द शियर कंसेप्ट. शियर के कंसेप्ट को कवर करने वाले. तो वी विल डू सेम पैटर्न. वी विल डू द कंसेप्ट एंड क्वेश्चन. और अभी आज टुडे वी विल मीट एट, कब मिलने वाले, 8:45. तो रेगुलर बैचेस में सर्वेइंग का डिस्कशन चल रहा है. रेगुलर बैचेस में सर्वेइंग की क्लासेस चल रही है 8:45 PM. तो ऑन दिस यूट्यूब चैनल ओनली वी आर गोइंग टू मीट फॉर द सर्वेइंग. और इसमें मैं आज स्टार्ट करने वाला हूं. द टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टार्ट दैट इज टेक्योमेट्री सर्वे. टेक्योमेट्री सर्वे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं. तो इफ यू वांट टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, if you want to complete your subject, start the learning of surveying, you can join these classes also. अब इस क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हैं. That class is going to be at 8:45 PM for tachyometry survey. So thank you everyone. This was all about for today from my side. Tomorrow we will meet for the RCC discussion at the same time. That will be 2:30 to 4 PM. तो आज की क्लास के लिए डिस्कशन इतना ही रखते हैं. अगली क्लास में हम लोग कल मिलेंगे 2:30 to 4 PM फॉर RCC 50-50 बैच डिस्कशन. थैंक यू एवरीवन. कीप लर्निंग.